हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश और चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस की तरफ से एक बार पुनः नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपको उसके ट्रेंड का पता चल जाता है कि पिछले एग्जाम्स में किस किस चैप्टर से और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात पर ध्यान देंगे और पिछले साल के प्रश्नों को सॉल्व करने में, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देंगे। अभी देखिए, आपके सामने आपका 2026 का एग्ज़ाम एकदम सामने आ गया है। 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। समय बहुत कम है और हर तरह से तैयारी करनी है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको स्पष्ट बता दूँ कि ये सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन का जो कंपलसरी पेपर होता है, चाहे वह इंग्लिश का हो या हिंदी का, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाकी किसी पेपर का टेस्ट आपका नहीं होगा, अर्थात किसी भी पेपर की जांच नहीं की जाएगी। तो इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अभी से उसमें लग जाएं, क्यों मैं आपके इसके सारे पार्ट्स को समझाऊंगा। अभी मैंने ग्रामर पोर्शन को उठाया है, इसके बाद मैं उसके आरसी को उठाऊंगा, इसके बाद मैं एसे को उठाऊंगा, इसके बाद मैं प्रेसी को उठाऊंगा और सभी के बारे में आपको सटीक जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं एक कॉम्पिटिटिव टीचर हूं और मैं आपको एकदम बेसिकली ग्रामर, जब मैं ग्रामर के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा तो एकदम सटीक जानकारी के साथ आपको बताऊंगा, फार्मूला के आधार पे बताऊंगा कि देखिए ये इसका फार्मूला, इसके आधार पे ये बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी के आधार पे हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न, चूंकि पिछली बार मैंने पार्ट ए समझाया था, इस बार मैं पार्ट बी पे चर्चा करूंगा और पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 से प्रारंभ होता है। तो अब देखिए, पहला डायरेक्शन है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिमूविंग 2-2। अब ये जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित प्रश्न है और इसमें टू को हटाया जाता है। तो इसका अपना एक कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इसमें सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस न्यू क्लॉज विथ कैन नॉट और कुड नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस इसमें लगाया जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या था कि ही इज टू ऑनेस्ट टू स्टील। तो उसके आधार पे हमने टू को चेंज कर दिया, हमने सो कर दिया, सो के बाद एडजेक्टिव दे दिया, उसके बाद मैंने दैट लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने ही का प्रयोग किया क्योंकि पहले में जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का है, इसलिए मैंने बनाया ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टील। दूसरा प्रश्न है ही इज टू वीक टू रन। अब देखिए, इसका भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का सब्जेक्ट है, तो ये भी उसी प्रकार से बनेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। अब तीसरे में देखिए, एक बारीक चेंज आ गया है। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन जेंडर आ गया है। लिखा हुआ है शी इज टू शाई टू सिंग। तो अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमको फेमिनिन जेंडर का नेक्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो क्या बनेगा, शी इज सो शाई दैट शी कैन नॉट सिंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ही वॉज टू शॉक्ड टू स्पीक। अब फिर से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का आ गया है, लेकिन इसमें टेंस चेंज कर गया है। यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पास्ट टेंस हो गया है। तो क्या बनेगा, ही वॉज सो शॉक्ड दैट ही कुड नॉट स्पीक। अब यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुड नॉट होगा। एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि पूरा लाग लपेट और दिस दैट बड़ा बड़ा हाई फाई नहीं बताने वाला हूँ। मैं एग्जैक्टली आपको ग्रामर बेस्ड, फार्मूला बेस्ड जानकारी दूंगा, पकड़िएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, द मैटर विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड टू रिजॉल्व। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे न फेमिनिन जेंडर है न मैस्कुलिन जेंडर है, ये न्यूट्रल जेंडर का केस आ गया। तो ये स्टार्ट किससे होगा, ये स्टार्ट होगा इट से। तो क्या बनेगा, द मैटर विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड दैट
इट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। तो हम इसके ऊपर पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका पार्ट बी कहता है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग इट इन द बिगिनिंग एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करना है और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इन्फिनेटिव से या जीरन से। तो इसका रूल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक नाउन प्लस इन्फिनेटिव ऑब्लिक जीरन। तो इसके पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है टू स्कोल्ड द बॉयज वुड बी फुलिश। अब स्टार्ट करना किससे है? इट से स्टार्ट करना है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? इट वुड बी फुलिश, पहले इतना लिख देंगे और टू वाले को बाद में अटैच कर देंगे, तो हो जाएगा इट वुड बी फुलिश टू स्कोल्ड द बॉयज। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग, भी फोर से स्टार्ट कर रहा है, जीरन से स्टार्ट कर रहा है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हिम, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इट इज बैड फॉर हिम टू स्मोक। एकदम ध्यान से समझिएगा, अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू कॉल आफ्टर 10 वाज अनयूजुअल फॉर हिम। अब यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे फिर इन्फिनेटिव से स्टार्ट किया कि टू कॉल आफ्टर 10 was unusual for him। अब यहाँ पे फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं उसी तरह से, तब क्या बन जाता है? It was unusual for him to call after 10। अगला क्वेश्चन कर रहा है कीपिंग द विंडोज ओपन ऑन द रोड साइड डज नॉट लुक डिसेंट। तो फिर हम लोग जो अगला वर्ब है ना वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, पकड़ेंगे सेंटेंस को और स्टार्ट करेंगे इट डज नॉट लुक डिसेंट, और यहाँ से कीपिंग जो V4 है वहाँ पे इन्फिनेटिव लगा के बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो क्या बनेगा? इट डज नॉट लुक डिसेंट टू कीप द विंडोज ओपन ऑन द रोड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है टू प्ले गेम्स ऑन संडे इज नॉट अलाउड। तो फिर वर्ब टू से पकड़ लेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इट इज नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स ऑन संडे। तो मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट इट को बना करके आप सेंटेंस को अच्छी तरह से पकड़ना सीख गए होंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर है। और कॉम्बिनेशन कैसे होता है? किसी क्लाउज को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को आप किसकी सहायता से कनेक्ट करते हैं, किसकी सहायता से उसको कंबाइन करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कंजंक्शन का, कनेक्टर का हेल्प लेते हैं। तो ये कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या फिलअप करना है? इसमें हमको नॉर लेना है, एंड, बट, इफ और व्हेन। 5 सेंटेंस है और 5 कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक कनेक्टर को रिपीट नहीं करना है, एक बार जो यूज में आ गया तो खत्म हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ही टर्न पेल ही सॉ मी। अब देखिए इसके लिए हम लोग जो है वेन को यूज करेंगे। वेन ही सॉ मी ही टर्न पेल, जब उसने मुझे देखा वह पीला पड़ गया। हम इसको उल्टे क्रम में भी बना सकते हैं, ही टर्न पेल वेन ही सॉ मी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ही दे आर पुअर यू कंसीडर देयर बैंक बैलेंस। अब इसके लिए अप्रोप्रिएट कंजंक्शन क्या होगा? यहाँ पे हम लोग इफ का प्रयोग कर लेंगे, तब ये सही सही बनेगा। दे आर पुअर इफ यू कंसीडर देयर बैंक बैलेंस, है ना। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है हम लोग इस कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, कह रहा है कि शी wanted to make a speech, she did not know how to begin, है ना। अब यहाँ पे जो है एक कंट्रास्ट है कि वह किसी स्पीच को देना चाहती है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे शुरू करें। तो इसलिए जो है हम लोग इसमें बट का यूज करेंगे। याद रखिए जब भी कंट्रास्ट होगा ना तो हम लोग बट का ही यूज करेंगे, जब भी कंट्रास्ट होगा हम लोग बट का यूज करेंगे। अब देखिए कहता है कि शी वांटेड टू मेक अ स्पीच बट शी डिडंट नो हाउ टू बिगिन। अब देखिए इसके पहले बाद का क्वेश्चन क्या कहता है? ही टुक अ पेन ही स्टार्टेड राइटिंग, है ना। अब ये फ्लो है, एक कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं है, कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। ही टुक अ पेन एंड स्टार्टेड राइटिंग। एंड द लास्ट वन इज शी डज नॉट लाइक राकेश,
शी डज नॉट लाइक मोहिनी। अब यहाँ पे राकेश और मोहिनी दोनों को नहीं लाइक कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो है नॉर का यूज करेंगे हम लोग। शी डज नॉट लाइक राकेश, नॉर डज शी लाइक मोहिनी। आप इसको जब डिटेल में अगर जानना चाहिएगा ना, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखते रहिएगा, या एक एक क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। हर क्वेश्चन को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नरेशन पे है। इसमें अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने वाला है, और 4 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान में रख के बनाएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। अब ये नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड प्रश्न है। मैं अपने आगे के लेक्चर में जब नरेशन की चर्चा करूंगा तो पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जो संबंधित रूल है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेड आस्क्ड में बदल जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच एसर्टिव में बदल जाएगा। तो यहाँ बनेगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच को एसर्टिव बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ही सेड दैट हिज मदर वाज जस्ट देन एब्सेंट फ्रॉम होम। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है इनडायरेक्ट में है और आपको इसको डायरेक्ट बनाना है। तो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो बनाने का फिर से उसको इनडायरेक्ट बना के कंफर्म करिएगा वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। फॉर दैट यू मस्ट चेक इट ट्वाइस। तो अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसका जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही सेड माई मदर इज जस्ट नाउ एब्सेंट फ्रॉम होम। अगर आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो एकदम सेम चीज बनेगा, ही सेड दैट हिज मदर वाज जस्ट देन एब्सेंट फ्रॉम होम। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो उसको एक बार क्रॉस करके चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है ए रोड टू बी, योर लेटर रीच्ड मी हियर अर्ली दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेशन है, सीधा सीधा असर्टिव सेंटेंस का रूल इसको बनाएंगे। ए रोड टू बी दैट हिज लेटर हैड रीच, चूंकि पास्ट इन सिंपल है तो पास्ट सिंपल के लिए पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। तो हिज लेटर हैड रीच्ड हिम देयर अर्ली, और दिस का जो है दूरी सूचक शब्द दैट हो जाता है, तो दैट मॉर्निंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रमेश रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर प्लीज कीप माई थिंग्स रेडी व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई ट्रिप टुमारो। अब देखिए, एक लंबा सा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट का यूज किया गया। तो यहाँ पे प्लीज को हटा करके हम लोग टू से स्टार्ट करेंगे। रमेश रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर to keep his things ready when he returned from his trip the next day। अब नेक्स्ट डे क्यों बन गया, टुमारो के लिए नेक्स्ट डे लगता है इनडायरेक्ट में, तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ही सेड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए जरा सा, ही सेड व्हाट अ स्ट्रेंज मैन यू आर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके लिए एक्सक्लेम्ड लिखना पड़ेगा। सो ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज अ वेरी स्ट्रेंज मैन। मैं समझता हूँ कि ये जो नरेशन का संक्षिप्त रूल मैंने आपको बताया है, आपने इसको अच्छी तरह से पकड़ा होगा और कैसे बना है ना, इसको आपने समझा होगा। चलिए आगे हम लोग एक और क्वेश्चन जो वॉइस पे आधारित है। अब वॉइस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले वर्षों में मैंने वॉइस से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं, और वॉइस पे एकदम मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियोज़ देख लेते हैं तो कहीं कुछ जानने की फिर आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। He gave her a book to read। इसमें केवल आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहले कर देना, सब्जेक्ट को बाद में करना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए लिखा हुआ है he gave her a book to read, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, he gave her a book, तो यहाँ से चेंज करते हैं। So he was given a book
टू रीड बाय हिम, सो वेरी सॉरी, सो ही गेव हर लिखा हुआ तो सी वॉज गिवन होगा अ बुक टू रीड, और ही की जगह पर बाय हिम होगा, सो वेरी सॉरी, है ना। नेक्स्ट है इवन अ चाइल्ड कैन हैंडल दिस मशीन। तो अब ये कह रहा है इवन अ चाइल्ड कैन हैंडल दिस मशीन, तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पकड़ के इसको चेंज करिए, दिस मशीन कैन बी हैंडल्ड इवन बाय अ चाइल्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का है, हु हैज पुट द बुक ऑन द शेल्फ। तो जब हु से स्टार्ट होता है ना, 6W के जो शब्द होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, उसमें जब हु से स्टार्ट होता है तो उसको बाय हुम में बदल दिया जाता है। तो बाय हुम से स्टार्ट होगा, बाय हुम हैज द बुक बीन पुट ऑन द शेल्फ। अगला क्वेश्चन है एवरीवन रिजेक्टेड द बोल्ड आइडिया। तो बोल्ड आइडिया से हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बनेगा, द बोल्ड आइडिया वॉज रिजेक्टेड बाय एवरीवन। अब एवरीवन जो इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं द बोल्ड आइडिया वॉज रिजेक्टेड, दैट कैन ऑल्सो बी अ करेक्ट वन, वहाँ पे भी कोई गलती नहीं होगी। अगला है रमेश इज ड्राइविंग सुनीताज कार। तो अब सुनीताज कार इसका सब्जेक्ट होगा, यहाँ से चेंज करेगा, सो सुनीताज कार इज बीइंग ड्राइवन बाय रमेश। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 25 क्वेश्चन पार्ट बी के थे उसको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है और आपने इसे अच्छी तरह से समझा भी है। अब देखिए फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इसके एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं ना, तो आप इसके लिए मैं यूट्यूब शॉर्ट पे मैं इसको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर के एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जो है 2011 का सेट मेरा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग 2012 के ग्रामर सेक्शन यूपीएससी कंपलसरी मेन को शुरू करेंगे। तो विद दिस इट इज़ ओवर, मिलते हैं अगले वीडियो में।